बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने जिस ज़िक्र के बारे में बात करूँगा, वज़ाइफ़ के बारे में, वो मेरा आज का ज़िक्र है जो आज मेरा मौजू है कि बहुत सारे लोगों को मसाइल, रिज़्क़ के मामलात हैं, पैसों के मामलात होते हैं और बड़े परेशान होते हैं। इस परेशानी के आलम में उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली और बुनियादी चीज़ तो यह है कि उन्हें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए, अल्लाह की तरफ अपना रुझान बढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे अमाल की है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर इस तरह के मामलात और इस तरह के मसाइल आते हैं। जिस वक्त आप अपने मामलात और अपने मसाइल के ऊपर नज़रसानी करेंगे कि क्या कहाँ पर हमारी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को हल करने के लिए आपको अल्लाह की तरफ अपना रुझान रखना पड़ेगा, अल्लाह की तरफ आपको रुजू इल्लाह करना पड़ेगा। जिस वक्त आप अल्लाह की तरफ अपना रुजू इल्लाह कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास कितनी दफ़ा पढ़नी है उसकी तरतीब में आगे चल के इंशाअल्लाह सारी डिटेल सारी तरतीब के साथ बताऊंगा। पहले मेरी थोड़ी सी बात सुन लें इंशाअल्लाह ताला, फिर आस्ता आस्ता आपको इस बात की समझ भी आ जाएगी और आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। उसके लिए आप पहले क्या करेंगे कि आप नमाज़ों की पाबंदी करें। जब नमाज की पाबंदी कर लेंगे, अल्लाह से रुजू कर लेंगे, अल्लाह से मांगना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कि अल्लाह मामलात खोलना शुरू कर देगा। और उसके लिए आप नमाज की पाबंदी करें, मसाजिद को आबाद करें, घरों के अंदर मस्तूरात जितने भी हैं नमाज की पाबंदी करेंगे। जब नमाज की पाबंदी करेंगी तो फिर उसके बाद आप जो आप आगे निकलेंगी और फिर आप पढ़ें। फिर वजीफ़ा करने का मकसद क्या है कि हम अल्लाह की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। जिस वक्त आप अपना रुझान और अपना जिक्र अल्लाह की तरफ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और ये मेरी बात बुनियादी चीज़ आप ज़हन में रखें, याद रखें कि जिस वक्त भी कोई भी ज़िक्र है वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ा जाता है। जिस वक्त आप ज़िक्र करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका मामला, आपका मसला हल हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सूरह इखलास का जो मैं आज का वजीफ़ा बता रहा हूँ ज़िक्र है सुबह शाम के। सुबह शाम से मुराद ये नहीं कि आप फजर की नमाज में उठें और वो रह गया तो नहीं, इस तरह तरतीब में दिन और रात, दिन और रात को रखेंगे। दिन को रात पढ़ने की तरतीब है कि ज़ोहर से पहले पढ़ लें और उसके बाद इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। पढ़ने का तरीका ये है, अव्वल हर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, मगर ये बुनियादी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़कर जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जो मालदार थे, कान से थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, और भी बहुत सारे थे जो मैं आपके सामने रखना। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान गनी, उनके लिए आप 200 मरतबा जो है ना, ये सहाबा इकराम अहले बैत में हैं या अंबिया में से हैं, उनके लिए 200 मरतबा हदिया करेंगे। क्या? सूरह इखलास पढ़ के सुबह और शाम। सुबह शाम का मतलब है दिन और रात में जब आप पढ़ के उनके लिए हदिया करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात के अंदर, आपके रिज़्क़ के अंदर, आपके माल के अंदर अल्लाह की तरफ से बरकतें, रहमतें आना शुरू हो जाएंगी। आप देख लें कि थोड़े दिनों के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर आपका मामला चलना शुरू हो जाएगा और आपकी जो परेशानी है, मुश्किल हैं, जितने भी हैं, वो अल्लाह ताला गैब के ख़जानों से उसकी हल करना शुरू कर देंगे। जिस वक्त आप इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और आपको फ़ायदा होना जब शुरू हो जाए, इस अमल को आपने छोड़ना नहीं है। ये अपनी जहन के अंदर बैठा लें, ये अमल आपने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कम से कम 41 दिन तक करना है। 41 दिन के साथ फिर इसको रेगुलर करना है। इसको आप छोड़ेंगे जिस वक्त नहीं, रेगुलर रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी बुनियादी चीज़ जहन में रखना। और सूरह वाक़िया मगरिब के नमाज के बाद पढ़नी है। ये अमल बहुत ही खूबसूरत और बहुत बेहतरीन अमल है। जिस वक्त इस तरह के अमल आप करेंगे, और ये मेरी बात याद रखें कि जादू और जिन्नात की तशख़ीस करें। ये ना हो कि बंदिश का मसला हो, जादू जिन्नात का मसला हो तो फिर आप पढ़ें। फ़ायदा तो होता है ज़िक्र का, कोई भी ज़िक्र करे उसका फ़ायदा ये हो ही नहीं सकता ना हो, ये नामुमकिन बात है कि फ़ायदा ना हो। मगर बात ये होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान ज़िक्र करता है, ज़िक्र करने वाला ज़िक्र तो अल्लाह के लिए करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। या अल्लाह, कम अज़ कम उसका फ़ायदे 2 फ़ायदे हैं। एक, आपका रिज़्क़ खुलना शुरू हो जाएगा। आपका रिज़्क़ ना भी खुले तो कम अज़ कम सवाब तो होगा। अगर सूरह इखलास आप 200 मरतबा पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी बड़ी बात है, थोड़ी छोटी तो नहीं बात, बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा सा इस अमल को देख लें, कितना छोटा सा अमल है और बात कितनी है कि अल्लाह का नाम लेना, उसकी बढ़िया, उसकी कुदरत के नाते इंसान जिस वक्त उसका नाम लेता है, अल्लाह उसकी भी देखिए कि अल्लाह आपको तौफीक दे रहा है अपना नाम लेने की। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला मैं इसी बात पर इत्तफ़ाक़ करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।